अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। हम लोगों ने जो पोइम पढ़ना शुरू की हुई थी, उस पोइम का नाम था अ डायलॉग ऑफ सेल्फ एंड सोल बाय W.B. येट्स। इसके हम लोग लाइन लाइन एक्सप्लेनेशन को पढ़ रहे थे और हम लोगों ने इसके 3 स्टैंजास को पढ़ लिया था। फर्स्ट स्टैंजा के अंदर हम लोगों ने बात की थी सोल की प्योरीफिकेशन की, एक स्पिरिचुअल जर्नी की बात की थी हम लोगों ने, जिसमें माई सोल का हम लोगों ने डायलॉग देखा था। नेक्स्ट स्टेंजा के अंदर हम लोगों ने देखा था कि सेल्फ जो है वो बात कर रही है, और वो बात कर रही है वॉर की और लव की, जिसमें उसने बताया था कि एक स्वॉर्ड है उसके पास और स्वॉर्ड जो है उसको एक सिल्कन ओल्ड एम्ब्रॉयडरी जो क्लॉथ है, एक कपड़ा है कोट लेडीज़ के ड्रेस से उससे उसके साथ बनाया गया हुआ है। फिर हम लोगों ने बात की थी थर्ड स्टेंजा के अंदर, उसमें हमने देखा था कि अगेन लव एंड वॉर के थीम को वहाँ पे दिखाया गया था, और वहाँ पे डेथ एंड बर्थ के प्रोसेस को क्राइम के नेम से बुलाया गया था, और वहाँ पे मैसेज दिया जा रहा था कि हम लोगों को वॉर से पीछे हट जाना चाहिए और अपनी इमेजिनेशन को प्योर कर देना चाहिए। अब हम लोग बात करने लगे हैं फोर्थ स्टेंजा की। तो स्टेंजा को पढ़ने से स्टार्ट करने से पहले इसकी रीडिंग कर लेते हैं। माई सेल्फ है, माई सेल्फ क्या कह रही है। मुंताशिकी थर्ड ऑफ हिज फैमिली fashioned it 500 years ago, but it lie. Flowers from I know not what embroidery. Hearts purple, and all these I set for emblems of the day against the tower, emblematical of the night, and claimed as by a soldier's right, a charter to commit the crime once more. तो बिल्कुल फर्स्ट लाइन है, मुंताशिगी थर्ड ऑफ हिज फैमिली फैशन इट। इसमें राइटर ने बताया कि एक पर्सन है, उसका नाम है मुंताशिगी। मुंताशिगी जो है ना, ये अपनी करप्शन की बेस पे बहुत ज़्यादा फेमस था, और इनकी जो फैमिली थी वो स्वॉर्ड मेकर थी। ये जापानीज़ फैमिली से बिलोंग करता था। ये जो मुंताशिगी था ये बहुत ही स्पेशल किस्म की स्वॉर्ड्स यूज़ किया करता था, जो कि अर्ली 14th सेंचुरी में एग्जिस्ट करता था। तो इसीलिए राइटर यहाँ पे नाम लेके कहता है मुंताशिगी थर्ड ऑफ हिज फैमिली, जो अपने ख़ानदान में तीसरे नंबर पर आता था। ठीक है, फैशनड इट, उसने इसको बनवाया। किससे बनवाया था? सैटो से। ठीक है, सैटो ने ये तलवार बनाई थी और ये उसी तलवार के बारे में बात चल रही है। मुंताशिकी थर्ड ऑफ हिज फैमिली फैशनड इट, उसने इसको बनवाया था, और बनवाया कब था? 500 years ago, 500 साल पहले। तो मुंताशिकी जो कि अपनी नस्ल में, अपने ख़ानदान में, अपनी नस्ल में तीसरे नंबर पे था, उसने 500 साल पहले इस स्वॉर्ड को बनवाया था। और किस तरह बनवाया था? फ्लावर्स फ्रॉम आई नो नोट व्हाट एम्ब्रॉयडरी, उस एम्ब्रॉयडरी से बनाया था। जो पोइट कहता है, माई सेल्फ कहता है कि मुझे नहीं पता वो कौन से फ्लावर्स थे, कौन सी एम्ब्रॉयडरी से बनाए गए थे। ठीक है, वो जो डिज़ाइन थी मुझे उन डिज़ाइंस की समझ नहीं आ रही थी। फ्लावर्स फ्रॉम आई नो नोट, मुझे नहीं पता व्हाट एम्ब्रॉयडरी, किस एम्ब्रॉयडरी से बनाए गए थे, किस किस्म की एम्ब्रॉयडरी की हुई थी। हार्ट्स पर्पल, ठीक है, कहता है उसमें पर्पल हार्ट थे। अब फ्लावर्स थे और पर्पल हार्ट थे। पर्पल हार्ट जो है ना, ये ब्लड को सिंबलाइज करता है। इसके अलावा अगर अकेले हम पर्पल कलर की बात करें ना, तो जो अकेला पर्पल कलर है ना, वो स्पिरिचुअलिटी को सिंबलाइज करता है, सब कॉन्शियस को सिंबलाइज करता है, क्रिएटिविटी को सिंबलाइज करता है, डिग्निटी को, रॉयलिटी को, मैजिक को, मिस्ट्री को सिंबलाइज करता है। और पर्पल हार्ट जो है वो पैशन को भी और ब्लड को भी सिंबलाइज करता है। मीन्स टू से हार्ट्स पर्पल, दिल में खून है, ठीक है, ब्लड है हार्ट के अंदर। फिर सेल्फ कहती है एंड ऑल दीज आई सेट, और ये सब के सब जो हैं आई सेट मैंने यूज़ किए हैं फॉर एम्बलम्स ऑफ द डे अगेंस्ट द टावर। एम्बलम्स कहते हैं सिंबल्स को, रिप्रेजेंटेशन को। द डे अगेंस्ट द टावर, टावर यहाँ पे जो बात की गई है वो सोच की बात की गई है, थिंकिंग की बात की गई है। थिंकिंग कौन सी? डार्क थिंकिंग। ठीक है, कि इंसान की जो थिंकिंग, जो सोच है वो नेगेटिव हो चुकी हुई है, पैसिमिस्टिक सोच है, उसके अगेंस्ट मैं सबके सब सिंबल्स जो उनके अगेंस्ट ये यूज़ कर रहा हूँ। और इसके अलावा बताया गया इस लाइन के अंदर कि जो हमारी ये फैशन वर्ड है, ठीक है, और इसके ऊपर जो है ना एम्ब्रॉयडरी है, उस एम्ब्रॉयडरी के ऊपर फ्लावर्स बने हुए हैं, हार्ट पर्पल बना हुआ है, ये सब कुछ रिफ्लेक्ट कर रही है। ये इंसान की जो नेगेटिविटी है, उसके जो नेगेटिव थॉट्स है, उसके अगेंस्ट डे यानी कि एक ब्राइटनेस लेके आ रही है। ब्राइटनेस लेके ना यानी कि रोशनी डालना, ठीक है, यानी कि जितनी भी इंसान की नेगेटिविटी है उसको एक्सपोज कर रही है। और उसके बाद जो है एम्ब्लेमेटिकल ऑफ द नाइट,
अगेन यहाँ पे द नाइट जो है वो इंसान की थिंकिंग को सिंबलाइज कर रहा है कि उसकी नेगेटिव थिंकिंग है उसको भी ये सिंबलाइज कर रही है। नेगेटिव थिंकिंग से क्या मुराद है यहाँ पे? वॉर, जंग, लड़ाई, फाइट। ठीक है, जो फाइट है वो इंसान की इंस्टिंक्ट में होती है, लड़ना झगड़ना इंसान के इंस्टिंक्ट में है, तो उसी की जंग, उसी लड़ाई की यहाँ पे बात की जा रही है। जैसे कि बुद्धिज़्म क्या होता है, बुद्धिज़्म में क्या होता है, बुद्धिज़्म में यही था ना कि वो लाइफ और डेथ के प्रोसेस को ख़त्म करने के लिए निकल पड़े थे, और उनका था कि इंसान को ना मौत आए ना ज़िंदगी आए, इंसान अगर पैदा हो चुका है तो वो इमोर्टल ही रहे, और इस प्रोसेस के लिए वो सर्चिंग के लिए निकल चुके थे। तो इसी प्रोसेस के लिए उन्होंने यहाँ पे फाइट के बारे में बात की। किस तरह से कि उनके पास अब स्वॉर्ड है, वो स्वॉर्ड जो कि मुंताशिगी के पास है। अब वो जो स्वॉर्ड है ना, उस स्वॉर्ड की हेल्प से ये सर्वाइवल ऑफ लाइफ के लिए फाइट करेंगे, ये जंग करेंगे। एंड कहते हैं बाद में एंड क्लेम एज बाय सोल्जर्स राइट, और फिर ये क्लेम करते हैं कि ये सोल्जर के हक है। सोल्जर का क्या हक है? आर चार्टर टू कमिट द क्राइम वंस मोर, कि दोबारा से एक क्राइम कमिट करे। क्राइम कौन सा? वॉर का, फाइट का। ठीक है, कि लाइफ की सर्वाइवल के लिए ये सोल्जर का एक राइट है। सोल्जर यहाँ पे कौन है? वो बंदा जो कि अपनी लाइफ के लिए जंग लड़ रहा है, ठीक है, लाइफ के लिए स्ट्रगल कर रहा है। तो बताया गया इसके अंदर कि अब वो बंदा जो अपनी लाइफ के लिए स्ट्रगल कर रहा है ना, तो ये इसका राइट है बीइंग अ सोल्जर। अब वो सोल्जर हो गया यहाँ पे कि वो इस वर्ड को यूज़ करते हुए अगेन एक क्राइम कमिट करे। अब वो क्राइम कौन सा होगा? क्राइम होता है यहाँ पे वॉर का, यहाँ पे फाइट का, क्योंकि उसको पास एक चार्टर है। अब चार्टर मीन अथॉरिटी है उसके पास। तो इस पूरे स्टैंजा का कंक्लूजन क्या हुआ? कंक्लूजन ये हुआ कि मुंताशिगी नाम का एक पर्सन था जो कि अपनी नस्ल में तीसरे नंबर पे आता है। इसने एक तलवार बनवाई थी, उसको वो सेटो से बनवाई थी तलवार, बहुत स्पेशल तलवार थी। उसी तलवार के अबाउट इस स्टैंजा में जिक्र किया जा रहा है। वो 500 साल पहले बनवाई गई थी। उसके ऊपर ना जिन फ्लावर्स है और जो इनके ऊपर हार्ट पर्पल्स बने हुए हैं ना, वो जो एम्ब्रॉयडरी करवाई हुई है पता नहीं किस किस्म की है, आई नो नोट। ठीक है, फिर उसके बाद कहता है इसके ऊपर जो है ना, ये जो इंडिकेट करती है, जो ये स्वॉर्ड है ये इंडिकेट क्या कर रही है? ये स्वॉर्ड जो है ये लाइट डाल रही है जो इंसान की नेगेटिव सोच है, जो पैसिमिस्टिक सोच है टूवर्ड्स वॉर, टूवर्ड्स फाइट, ये उनके ऊपर रोशनी डाल रही है। और जो इंसान है वो क्लेम क्या करता है? वो क्लेम करता है कि वो एक सोल्जर है और वो लाइफ और डेथ का जो प्रोसेस चल रहा है, बीइंग अ सोल्जर, उसके पास एक चार्टर है, एक अथॉरिटी है कि वो इस लाइफ और डेथ के प्रोसेस के लिए क्राइम कमिट करे, यानी कि एक वॉर करे, एक जंग लड़े और खुद को एक इमॉर्टल मैन बना दे। तो यहाँ हमारा फोर्थ स्टैंजा हुआ कंप्लीट। आई होप कि आपको इसकी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। इसकी डिस्क्रिप्शन में मैं आपको फर्दर जो इस पोएम की प्लेलिस्ट है वो ऐड कर दूंगी। आप उस प्लेलिस्ट के थ्रू इसके फर्दर जितने भी स्टैंजाज हैं उनको अप्रोच कर सकते हैं। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा, और वीडियो को लाइक भी करिएगा अगर आपको पसंद आई, और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिएगा। एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। दुआओं में खास याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।